मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाठशाला स्कूल कुलाना मंडी। मैं राजेश नैन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कल मैंने आपको क्लियर करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है आपने? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। जो नीचे इंटीजर दिखाई दे रहे हैं आपको, तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने जो यूज करना है वो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपने यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 21 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। यहां पर आपके सामने दो पार्ट हैं। दो पार्ट में से एक पार्ट आपने खुद करना है। तीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन में से एक पार्ट आपने खुद करना है। दो पार्ट में आपको यहां अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो 12 किससे डिवाइड हो रहा है? 12 डिवाइड हो रहा है 2 से। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 12 को 2 से, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 आया। अब 2 से नहीं हो रहा तो नेक्स्ट नंबर कौन आएगा? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी टाइप से हम 15 को करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से तो नहीं जा रहा, 2 की टेबल में 15 नहीं होता, तो 3 5 या 15, 5 पे 1। 21 को करते हैं तो 3 पे क्या गया? 7 और 7 से 1। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 15 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और 21 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो हमने निकालना है इनका एचसीएफ, किसका? 12 का, 15 का और 21 का। एचसीएफ क्या होगा? और एलसीएम 12 का, 15 का और 21 का एलसीएम क्या होगा? ये चीज हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो एचसीएफ क्या होता है? जो नंबर, जो प्राइम फैक्टर जो आपने किए हैं, जो प्राइम नंबर है जो तीनों के अंदर है, वो होगा कॉमन जो चीज यहाँ निकल करके आएगी तीनों से, सांझी जो होगी वो होगा एचसीएफ। तो आप देखोगे तो एक ही नजर आ रहा है आपको। उसके बाद 3 भी सभी के अंदर है। क्या इनके अलावा कोई और तीनों में है? कोई भी नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3। तो बड़े से बड़ा नंबर 3 होगा जो इन तीनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब एलसीएम बताना है कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तीनों से डिवाइड होगा। कई बच्चे क्या वही एचसीएफ वाली बात नहीं होगी। तीनों से डिवाइड क्या है? बड़े से बड़ा नंबर 3 है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। और ऐसा नंबर क्या होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा? इन तीनों के, यानी कि जो नंबर यहां पर है वो बताना आपने क्या क्या होगा। यही एलसीएम है। तो क्या होगा? देखिए यहां पर 2 टाइम्स है, नीचे है ही नहीं, नीचे भी नहीं है, तो 2 कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। आगे 3 यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 3। आगे क्या नंबर रह गया? 1 है तो 1 लिख सकते हैं आप। 1 मल्टीप्लाई, और कौन सा नंबर रह गया? 5 रह गया और 7 रह गया। सभी नंबर आने चाहिए। यदि रिपीट हो रहे हैं, मान लो इसमें जैसे कि 2 टाइम्स था, यहां भी 2 होता तो कौन सा लेते? 2 टाइम्स वाला लेना था। तो इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 35 70 140 और 140 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 से। तो कितना आएगा? 420। तो ये क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया आपका 420। तो इसी टाइप से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 17 से ही जाएगा, 29 से ही जाएगा, और 31
21 से ही सॉरी 3 से सॉरी क्या है 29 है और एक रह गया ये 23 से ही जाएगा। तो जो HCF होगा तीनों का 17 का 23 का और 29 का वो क्या होगा, LCM क्या होगा 17 का 23 का और 29 का, ये चीज बतानी है आपने। तो सबसे पहले क्या है 17 किसके इक्वल आया है 17 मल्टीप्लाई 1 के, 23 किसके इक्वल आया है 23 मल्टीप्लाई 1 के और 29 किसके इक्वल आया है 29 मल्टीप्लाई 1। तो कॉमन क्या चीज आ रही है 1, तो इनका HCF क्या होगा 1 होगा और इनका जो LCM होगा वो क्या होगा 17, 23 और 29 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो मल्टीप्लाई आएगी वो यहां आप लिख देना, वो क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो इसी टाइप का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। इसी टाइप से आप क्या करोगे 8 के फैक्टर करोगे, 9 के फैक्टर करोगे और 25 के प्राइम फैक्टर करोगे। इसी टाइप से लिखेंगे, जो चीज कॉमन होगी वो क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा और जो नंबर से मैक्सिमम टाइम आएंगे उनकी मल्टीप्लाई आपस में क्या होगी आपका LCM होगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपको कल मैंने बताया था कोई भी दो नंबर हैं यदि हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगी HCF मल्टीप्लाई LCM की, यानी कि उन दो नंबरों का जो HCF होगा और जो उनका LCM होगा उनकी क्या होगी इक्वल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है गिवन दैट HCF 306 और 657 इज इक्वल टू क्या है 9 है और फाइंड करना है आपने LCM 306 और 657 का LCM आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो जो आपके नंबर दिए हुए हैं कि जो ये दो नंबर है इन दोनों का HCF जो है वो 9 आ रहा है, तो LCM आपने बताना है। दो नंबर आपके पास है तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल होगी LCM मल्टीप्लाई HCF की। टू नंबर क्या क्या है, एक तो 306 है और प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई 657 है इज इक्वल टू LCM तो आपने निकालना है, HCF गिवन है, HCF कितना है 9 है, तो यहां क्या लिख दिया जाएगा 9 लिख दिया जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई 657 LCM की 9 से मल्टीप्लाई है तो 9 इधर आके डिवाइड में होगा या नहीं होगा, तो आपका LCM आ जाएगा 306 और 657 का। तो इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, 9 3 27 और 4 यानी 34 की और 657 की आपने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी आपकी 22,338। तो ये क्या आ गया आपका LCM आ गया इक्वल टू LCM किसका 306 और 657 का। इनकी आप रफ कागज पे जाओगे इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल यही निकल करके आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना है। एग्जामिनर ये भी दे सकता है, जो पेपर बनाने वाला है वो HCF आपसे मान लेगा, यहाँ पर LCM आपको ये वाला दे देगा तो वो आपसे HCF पूछ लेगा। तो करना यही मेथड है। ठीक है। इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा ही एग्जाम्पल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की NCERT का एग्जाम्पल है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो भी आपने करना है। उसमें क्या होगा कि देखिए क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n can and with the digit 0, 4
एनी नेचुरल नंबर n। इसी टाइप का जो एग्जांपल है उसमें क्या कह रखा है, चेक वेदर, यहां 6 की बजाय क्या है 4 है, 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कहता है कि आपको ये बताना है कि यदि 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, क्या वो कोई ऐसा नंबर है कि वो एंडिंग होगा कहां पर, 0 पर। क्या कोई ऐसा हो सकता है जैसे 6 की पावर n कोई भी, जैसे 2 रख लिया तो ये तो आपको पता लग गया भाई 36 एंडिंग डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो ये 0 पे एंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपने चेक करके बताना है। तो इसके लिए क्या है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, कोई भी नंबर है यदि उसके प्राइम फैक्टर करें, क्या प्राइम फैक्टर यदि 2 मल्टीप्लाई 5 के पेयर में आते हैं, 2 और 5 के पेयर में आते हैं, तो वो एंडिंग होगा 0 पर, नहीं तो एंडिंग नहीं होगा 0 पर। तो इफ इसका जो सॉल्यूशन होगा, इफ ए नंबर एंडिंग विथ द डिजिट 0, द प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई 5, इस पेयर में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कंपलसरी है 2 मल्टीप्लाई 5 होने चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो ही एंडिंग 0 पर होगा जिसके प्राइम फैक्टर में करने पर 2 और 5 आएगा। चाहे आप करके देख सकते हो, कोई भी आपके माइंड में जैसे यही है तो आप इनमें आप देख सकते हैं सभी में कि इसमें 2 भी आएगा 5 भी आएगा, जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 आ गया नहीं आ गया, इसी टाइप से इसमें, इसी टाइप से इसमें, यानी 2 और 5 का पेयर बनना जरूरी है। तो हम 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 होंगे, और इसकी पावर क्या है n, तो 2 तो आ गया लेकिन कौन नहीं आया, 5 नहीं आया है, तो हमारा आंसर आ गया 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि 6 की पावर n कभी भी क्या होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा, एज द प्राइम फैक्टर डोंट कंटेन, क्या नहीं कंटेन कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई, द कंटेन ये पेयर नहीं बना रहे हैं, डू नॉट कंटेन 2 मल्टीप्लाई 5। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।